बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और मैं हूं आमना सलीम सदीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासलों का कोई ख्याल। ईद की खरीदारी के लिए अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर बाजारों में निकल आई। मार्केटों में भी अवाम का रश। दुकानदारों ने भी हुकूमत से किए गए वादे का ख्याल ना रखा, SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर ताजिरों को सख्त पैगाम दे दिया। दुकानदारों ने मलबा अवाम पर डाल दिया। लॉकडाउन में नरमी आते ही कोरोना से मुतासरा मरीजों में इजाफा। पहली बार एक दिन में केसेस की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई। 2255 मरीज सामने आने के बाद मजमूई तादाद 34,000 तक जा पहुंची। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पर आ गया। कातिल वायरस ने मजीद 31 जिंदगियां निगल ली। अमवात की तादाद 919 हो गई। पंजाब में 13,225 और सिंध में 12,610 केसेस हैं। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला, दूसरी जानिब 18वीं तरमीम से तजावुज। ये रवैया ठीक नहीं। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं, सिंध हुकूमत ने ऐसी चीजों का जिक्र किया जिनका ताल्लुक वफाक से है। इम्तिहानात मुलतवी और स्कूल बंद करने का फैसला सबकी मुशावरत से किया। लॉकडाउन का भाषण देने वालों ने ही कौमी असेंबली के फिजिकल सेशन का मुतालबा किया। ऑपोजिशन की तकारीर का हदफ कोरोना की बजाय सिर्फ हुकूमत थी। शफकत महमूद का कौमी असेंबली के इजलास से खिताब। चेयरमैन NDMA ने सूबों में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत पर सवालात उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, कोरोना टेस्ट की सलाहियत 50,000 यौमिया है। सूबों को वाफर सामान दिया जा चुका है। तरीक़ाकार बेहतर करने की ज़रूरत है। वेंटिलेटर के अलावा तमाम तबीयी सामान पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लगता है टिड्डी दल कोरोना से ज़्यादा बड़ा मसला बन जाएगा। 1 लाख टन मेनाथोन सूबों को दे रहे हैं। नाकाबिले तर्दीद सबूत मिल चुके हैं। शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है। मुआविन खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ अजीबो गरीब फरमुदात से गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में शरीफ खानदान के असासों में होशरुबा इजाफे की बड़ी वजह टीटीज हैं। कभी पापड़ वाले, कभी सेक्रेटरी के अकाउंट पे पैसे आए। शहबाज शरीफ अब कहते हैं, अपने बच्चों के मामलात का जिम्मेदार नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ये बताएं इस मुल्क में हो क्या रहा है। वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहते हैं, वज़रा कुछ और कहते हैं, तर्जुमान कुछ और, मगर होता कुछ और है। हमें कोऑर्डिनेशन की कहानियां ना सुनाएं, कोरोना पर स्ट्रेटजी बताएं। मजीद कहा, NFC अवार्ड पर सूबों को 0 कर दें, मुल्क तबाह हो जाएगा। वफाक को कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कोरोना वायरस पर पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। जो भी पाकिस्तानी बगैर मास्क के घर से बाहर निकले, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। कम से कम ये फैसला ही कर लें। वजीर आला पंजाब की इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 2 रोज में 3 अरब रुपए से जायद रकम तकसीम। उस्मान बुजदार कहते हैं, अब तक 2,70,000 से जायद मुस्तहिक खानदानों को इमदाद दे चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, जनूबी पंजाब की अवाम के एहसास महरूमी का खात्मा बुजदार हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियों और SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 3,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। हर बार जुर्म पर अलग जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। उधर सिंध हुकूमत ने दोबारा सख्त तरीन लॉकडाउन का अंदिया दे दिया। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, लॉकडाउन में नरमी के बाद समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बाजारों में SOPs के खिलाफ कारोबार हो रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, गुजरांवाला समेत पंजाब के 10 अजला कोरोना के हवाले से खतरनाक करार। पाकपतन, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, शेखुपुरा और चेन्योट भी खतरे वाले अजला में शामिल। सेफ जोन में 12 अजला और कम खतरे वाले अजला की तादाद 14 है। बलोचिस्तान हुकूमत का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। अवाम को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। इलामिया में कहा गया है, ईद के मौका पर शहरी इज्तिमाआत, ईद मिलन पार्टी से इज्तनाब करें। समाजी फासले बरकरार रखें। इसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है।
طبی عملے پر کورونا کے وار رک نہ سکے، مزید 30 ہیلتھ ورکرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ کورونا وائرس سے متاثر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کی تعداد 972 تک جا پہنچی۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 264 ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کا تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کو ایمرجنسی اور او پی ڈیز فوری کھولنے کا حکم۔ مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کا علاج نہ کرنے پر عدالت برہم۔ ہائی کورٹ نے سی ای او ہیلتھ کیئر کمیشن کو طلب کر لیا۔ ریمارکس میں کہا کہ مریضوں کا علاج نہ کرنے والے اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈی پی او ساہیوال امیر تیمور بزدار کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف بنائی گئی خصوصی مہم میں چیچاودنی پولیس نے 5 رکنی بین الصوبائی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ڈی پی او امیر تیمور بزدار کی خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں چیچاودنی سرکل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی ساجد محمود کی زیر نگرانی تھانہ صدر پولیس نے چوری ڈکیتی رازداری کرنے والے بین الصوبائی 5 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا اور ان سے لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، اسلحہ اور چاول لوگوں کا لوٹا ہوا ٹرک برآمد کر لیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ خیرپور ناتھن شاہ میں عوام نے سندھ حکومت کی جانب سے دیے گئے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں لاک ڈاؤن تو ہوا ختم، لیکن شہریوں کی جانب سے چھوٹے بڑے چوراہوں اور دکانوں پہ مزید رش دیکھنے ملا۔ شہریوں کی جانب سے اور دکانداروں کی جانب سے کوئی بھی ایس او پی پہ عمل نہ کر سکا۔ شہر کے چھوٹے بڑے دکانوں پہ سماجی مفاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا بھی پھیلاؤ بن سکتا ہے۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہر کے اندر چھوٹے بڑے دکانوں پہ سماجی مفاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔ ضلع دادو کے محلہ شوکت آباد میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے خلاف رہائشیوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات جانتے ہیں عزیز اللہ خاص خیلی کی اس رپورٹ میں۔ دادو میں شوکت آباد محلے کے رہائشیوں کی جانب سے محلے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے خلاف احتجاج۔ ہم 20 سال سے محلے میں رہتے ہیں، ابھی تک ہم بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ منتخب نمائندے ووٹ لینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ سید شفقت شاہ محلے میں گیس، روڈ، ڈرینیج سسٹم، بجلی سمیت کوئی بھی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ڈرینیج سسٹم، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے اپیل کی ہے کہ ایم پی دادو کو نوٹس لینا چاہیے اور ہماری بنیادی سہولیات دی جائیں ہمیں۔ کیمرہ مین عبدال ببر کے ساتھ عزیز اللہ خاص کے لیے حق نیوز، دادو۔ 30 سالہ ولی خان جو ضلع بنیر کی پسماندہ تحصیل گدیزی سے تعلق رکھتا ہے۔ ولی خان کا قد ضرور چھوٹا ہے مگر حوصلے پہاڑوں سے بلند ہیں۔ مزید جانتے ہیں محب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ یہ ہے 30 سالہ ولی خان جو بنیر ضلع کے پسماندہ تحصیل گدیزی سے تعلق رکھتا ہے۔ ولی خان کا قد چھوٹا ضرور ہے مگر حوصلہ پہاڑوں سے بلند۔ ولی خان نے میٹرک تک تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گدیزی سے حاصل کی۔ ولی خان 5 بچوں کا باپ ہے جن میں 2 بچے زندہ جبکہ 3 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ایک ملاقات کے دوران ولی خان نے بتایا کہ غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا اور روزگار کے سلسلے میں پشاور چلا گیا اور اشنغری کے ہوٹل میں 20,000 روپے کی عوض پر ملازم بھرتی ہو گیا، مگر کورونا وائرس کی جاری وبا کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ سے گھر میں ہوں۔ ولی خان نے گلہ کیا کہ معذور ہونے کے باوجود وزیراعظم کے احساس کفالت پروگرام سے اہل نہیں ہوں اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال
की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मेरी बड़ी ख्वाहिश है। हल्का PK-20 के MPA और वज़ीर रियाज खान मुझे माजूरी की कोटा में नौकरी दिलवाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बच्चों के साथ आराम से गुजारूँ। मुआशरे के मुहैयर हज़रात से अपील की जाती है कि वलीहान के साथ माली ताउन करे। मुहिब रशीद, अल खिदमत फाउंडेशन लोअरदीर की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा 500 गरीब ख़ानदानों में रमज़ान फूड पैकेज तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन लोअरदीर ने लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों, मस्कीनों, दिहाड़ीदारों, बेवाओं और यतीमों के 500 ख़ानदानों में रमज़ान फूड पैकेज जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, दालें वगैरह शामिल थे तकसीम की। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन लोअरदीर के सदर फजल महमूद, साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़फ़्फ़र सैयद एडवोकेट, अंजुमन ताजिरान तेमरगरा के सदर हाजी अनवरुद्दीन, जमात इस्लामी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलक शेरबहादुर खान, सेक्रेटरी इत्तलात शुएब अहमद, तहसीली नाजिम रियाज मोहम्मद खान एडवोकेट, इमरानुद्दीन एडवोकेट, शफीउल्लाह खान, इंजीनियर याकूब उर रहमान, समाजी कारकुन अकबर खान लाला और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन लोअरदीर के सदर फजल महमूद ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए दुखी इंसानियत की खिदमत अल खिदमत फाउंडेशन का नस्बुल ऐन है। उन्होंने कहा कि अभी तक लोअरदीर में 11,000 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम की और रमज़ान के आखिर तक लोअरदीर के 30,000 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम की इनका टारगेट है। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, हक न्यूज़, तेमरगरा, लोअरदीर। डिग्री की टाउन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मीर जुल्फ़िकार तालपुर की हिदायत पर 9 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। टाउन कमेटी डिग्री के चेयरमैन डॉक्टर मीर जुल्फ़िकार अली खान तालपुर ने फौरी एक्शन लेते हुए शहर में फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम का आगाज़ कर दिया। कुत्ता मार मुहिम 13 मई से 21 मई तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में सैनिटर इंस्पेक्टर मीर शराज तालपुर ने बताया कि पहले रोज़ 50 से ज़ायद आवारा कुत्तों का खात्मा किया गया है, जबकि ईद के फ़ौरन बाद भी कुत्ता मार मुहिम दोबारा शुरू की जाएगी। वाज़ा हो कि डिग्री में आवारा और पागल कुत्तों की बहतात के बाइस शहरी मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद शदीद परेशानी का शिकार थे। वाज़ा हो कि गुज़श्ता दिनों जिलानी मोहल्ले में पागल कुत्ते ने हमला करके 7 साला मासूम बच्चे को काट कर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद चेयरमैन टाउन कमेटी ने हंगामी बुनियाद पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, टिकरी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।